अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अताउर रहीम। कल हमने बात की थी कि इंशाल्लाह आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, और क्योंकि बहुत लोगों के कंसर्न्स हैं, बहुत कॉल्स आती हैं मेरे पास और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में जो है कोई ना कोई एक डायबिटिक पेशेंट्स मौजूद है और मुख्तलिफ मसाइल से वो गुजर रहे हैं। कभी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ ओरल मेडिकेशंस में हैं तो उनको इंसुलिन थेरेपी पे किया जाता है, और जो इंसुलिन थेरेपी पर ऑलरेडी हैं तो उनमें ये आता है कि जी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, इन स्पाइट के उनको इंसुलिन दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे, और मुझे बहुत खुशी है इस हवाले से कि आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाक मेमन साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाक मेमन साहब के हवाले से मैं ज़रूर ये बताता जाऊँ कि वो मेरे ना सिर्फ ये है कि एक डॉक्टर, बहुत अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे मेंटर भी हैं। बहुत कुछ मैंने सर से सीखा है, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उनको खुशामदीद करूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के हवाले से हम उन प्रोग्राम्स करते हैं और हम डिस्कस होता है। बात ये है कि अभी जो ट्रेंड है करंटली, अगर हम देखा जाए 20-25 सालों में डायबिटीज़ का ट्रेंड मुस्तकिल तौर पे बढ़ता जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? मैंने डायबिटीज़ का जो सफ़र शुरू किया था जी वो तकरीबन 43 ईयर बैक किया था पाकिस्तान में, इंग्लैंड से आने के बाद। और लगातार मैंने देखा कि ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमें 25-30 की एज में डायबिटीज़ नहीं मिलती थी, अब 25-30 की एज में डायबिटीज़ मिलती है। जी पहले हमें जो पॉपुलेशन थी, लोकल पॉपुलेशन, उसमें उन्हीं लोगों में डायबिटीज़ मिलती थी जो बहुत हैवी वेट होते थे, या मतलब उनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती थी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो हम बिल्कुल ही मुख्तलिफ देखते हैं कि बहुत ही यंग एज में भी डायबिटीज़ है, ये सब कुछ है। जी तो इसकी बेसिक वजह जो है ना, हमारा लाइफ स्टाइल एंड फूड ट्रेंड है। आज से अगर हम 40-45 साल पीछे जाएं तो हमें कोल्ड ड्रिंक शायद नसीब ना होती थी। साल में एक बार कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझते थे। बिल्कुल सर। अच्छा, आप सुनकर हैरान होंगे कि एक कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें 13 चमची शुगर होती है, 13। क्योंकि उसमें जो कार्बोनिक एसिड बिटर होता है उसको वह मीठा करने के लिए 13 चमची शुगर मिलाते हैं। और इसके अलावा और भी जैसे रिफाइंड जो फूड है, जंक फूड है, ये सब इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। प्लस ओवरवेट, प्लस है ये आपका जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि बिल्कुल बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना। घर पे रो रिमोट है, एक से एसी का रिमोट है, एक टीवी का रिमोट है, गैजेट्स हैं, बस गैजेट्स पे लगे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि ओरल मेडिकेशंस जब हम स्टार्ट करवाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, जो न्यूली डायग्नोज पेशेंट्स हैं, अमूमन देखने में आता है कि जब उनको एक डोज एडजस्ट करके दिया था, उसके बावजूद देखने में आता है फास्टिंग शुगर जो है वो 200 क्रॉस कर रही है, या रैंडम जो है 300 क्रॉस कर रही है। अमूमन इसकी क्या वजह है? क्या डोज एडजस्टमेंट्स का इशू होता है, या पेशेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे होते जो आप एडवाइस कर रहे हैं? नहीं, डोज एडजस्टमेंट का भी होता है, और इसके साथ साथ जो किस ग्रुप को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर एक पेशेंट ओवरवेट है ठीक है। तो उनको सल्फोनाइल यूरिया नहीं दिया जाए, जैसे कि डेओनिल है, एम है, और गिलिमिप्राइड है, इस किस्म की दवाई कम से कम दी जाए ताकि उनकी भूख ना बढ़े, वेट ना बढ़े। ओके। अब तो एक बहुत अच्छा ग्रुप आ गया एम्पा और डापा का, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा कंट्रोल मेंटेन हो रहा है। वो पेशेंट जिनको इंसुलिन पर भी जाने वाले थे, वो जो DPP-4 के बाद आए। हाँ बिल्कुल, DPP-4 के बाद आया है। ठीक है। वो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, सही। इससे काफ़ी मेंटेन हुआ है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डायबिटीज़ में असल हम शुगर कंट्रोल करने का मकसद नहीं है। बेसिकली हम डायबिटीज़ को ये सारा कंट्रोल इसलिए करते हैं कि हम इसकी पेचीदगियों को रोक सकें। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो पेचीदगियाँ है ना, वो ज़्यादा ख़राब है। बाद में से बोलते हैं देखो मुझे 350 शुगर है, मुझे कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन आगे की फिक्र करो, आज से 8-10 साल बाद की, जबकि गुर्दे भी फेल हो रहे होंगे, असाब भी असरअंदाज हो रहा होगा, हार्ट को भी नुकसान हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। तो हम उस चीज़ को सामने रखकर कोशिश करते हैं कि शुगर कंट्रोल हो, ताकि बाद की पेचीदगियाँ ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर रज़ाक, एक हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? वालेकुम, मोहम्मद रफ़ी बोलो लाहौर से। जी जी। मैं बात करनी थी डॉक्टर साहब से कि मेरी तकरीबन 28 साल हो गई शुगर को। 28 साल। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइएगा। 28 साल शुगर को हो गए। जी जी। हेलो। जी जी कहिए। अच्छा, 28 साल हो गए शुगर को। ठीक है। कभी लो होती, कभी अप होती है, कभी मेरा जो HbA1c है ना 5 पे आ जाता है, और आजकल 10.1 पे आया हुआ है HbA1c। ठीक है। HbA1c आपने टेस्ट करवाया, क्या रिजल्ट है उसका है लास्ट? HbA1c टेस्ट कराया था तो पहले आ जाता, 2-3 महीने पहले आया था वो 5.1 पे,
अब आया 10.1 पे। ठीक है। तो मैं दवाई ले रहा हूँ GA1 50-500 की, सुबह शाम एक गोली इंसुलिन ले रहा हूँ मैं, और रात को सोते टाइम ग्लूकोज आर है 750 ले रहा हूँ जी मैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब आप तो मेरा मेरा सही नहीं रहता, भूल होती को नहीं है, और गैस भरी रहती है। गैस बहुत होती है डॉक्टर साहब। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनको जो है HbA1c करवाया, लास्ट 10.1 आया, और ये कि 10.1 जी, और बाकी एक है क्योंकि इनको भूख नहीं लगती है, पेट इनको फूलने की जो है शिकायत है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे इनको? हो सकता है कि उन दवाओं में जो इंसुलिन के साथ ये मेटफॉर्मिन पर हो, ठीक है, जिसकी वजह से मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज, जिसकी वजह से भी गैस की शिकायत होती है, भूख कम लगती है। और वैसे भी डायबिटीज अगर लंबे अरसे से हो तो एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो स्टोमक की जो हरकत है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, गैस्ट्रोपैरेसिस। तो इस सिलसिले में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक दवाई वगैरह दें, प्रोकाइनेटिक इसको बोलते हैं, जिसमें डोमपेरिडोन है, आइटोप्राइड भी अवेलेबल है, लिवोसल्प्राइड भी अवेलेबल है, हर खाने से पहले देते हैं। ठीक है। तो जिससे ये स्टोमक की जो हरकत है ना बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे स्टोमक जल्दी खाली होता है जी नॉर्मल के मुकाबले में, तो भूख बेहतर हो जाती है। ठीक है। फिर एक जो चीज़ जो हम हिदायत हमेशा कहते हैं कि खाने के बाद कोशिश करें कि पानी ना पिए 1 घंटे तक, और खाने के बाद कोशिश करें 1 घंटे तक लेटे नहीं, तो उससे भी भूख बेहतर हो जाती है। ताकि ये लेटने से ये होता है, रिफ्लक्स होता है, मैदे में ही खाना पड़ा रहता है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। बिल्कुल सही। डॉक्टर रज़ाक, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रावलपिंडी नादिया बोल रही हूँ, नादिया रावलपिंडी से। जी जी कहिए। डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है, कोई 10-15 साल से शुगर है, और ब्लड प्रेशर है। ठीक है। मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है, मेरी टांगों में इतना शदीद दर्द होता है, किसी दिल काम करने को दिल ही नहीं करता, बाजार रहती हूँ, और एक मुझे कब्ज भी बहुत रहती है। ठीक हो गया, ठीक है। मैदे में बहुत जलन होती है। जी नादिया, बिल्कुल आपने जो अभी आपने कंप्लेंट बताई है वो मैंने नोट कर ली है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, साथ में एक कॉलर और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? हेलो हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ आ रही है। जी जी कहिए। हेलो, आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं 2-3 साल से पेशेंट हूँ उसका, ये शुगर का। जी 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 तो कहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि काइंडली मुझे ये बता दें कि मैं देसी दवाई अंग्रेजी छोड़ दी है, देसी दवाई शुरू कर दी है, तो उसमें गुड़मार है, खुशक जामुन है, खुशक करेला है, वगैरह वगैरह जी। तो मुझे सांस की ट्रबल हो जाती है। 5-6 माह हुए हैं, 7-8 माह कि मुझे सांस फूल जाता है। ठीक है। तो काइंडली ये मुझे बता दे कि ये मैं छोड़ दूं या मैं देसी विलायती दवाई खाऊं। इनोसिटा 50 mg की मैं खाता हूँ, 50 mg 500। जी ठीक है अब्दुल कई साहब, अभी जैसे डॉक्टर रज़ाक आपने अपनी सुना कि जैसे नादिया ने अभी हमें कॉल की पिंडी से, और उनका कंसर्न ये था कि 10 से 15 साल उनको हो गए शुगर और ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत है, और ये है कि थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। अमूमन क्या वजह आप देखते हैं थकावट की जो है? 10-15 साल डायबिटिक में तो ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, अगर ये शुरू से कंट्रोल नहीं रही हो। जी जी। और अगर कंट्रोल रही हो तो बिल्कुल आदमी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो न्यूरोपैथी होती है। जी जी। जो आसाब असरअंदाज होते हैं, तो इससे भी थकन होती है। और एक और प्रॉब्लम होती है कि सुबह के वक्त जब उठते हैं तो हाथ पांव सुन हो जाते हैं, या हाथ पांव में जलन होती है, सुइयां चुभना भी कहते हैं, कंप्लेन आती है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये अगर शुगर इस वक्त भी अगर शुगर को कंट्रोल कर ले, और उन आसाब को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जी जी, जो ले लें, अपने मॉलिस को कंसल्ट करें तो बड़ा आसान हो सकता है। इस मामले में काफ़ी चीज़ को हम कम कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक मामला कब्ज़ का है, तो कब्ज़ होती है डायबिटीज़ में, क्योंकि वो आज आपकी जो स्टोमक और आंतों की जो हरकत है वो कम हो जाती है। जी जी। या फिर कुछ ऐसी दवाएं वो हो सकता है ले रही हो, प्रीगैबलिन वगैरह, जिससे भी कब्ज़ हो जाती है आसाबी पेन के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ भी देख रहे हैं अपने मौलिक से कंसल्ट करके।
मतलब डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कुछ दवाइयों के एडिशन की ज़रूरत है। नादिया, अब चाहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप को डोज एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत है और हो सकता है मज़ीद दवाइयाँ भी ऐड कर दी पड़े। दूसरे कॉलर ने जैसे हमसे बात की कि क्योंकि वो अपने तौर पे हर्बल रेमेडीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आइडियली ये मेरा ख्याल से कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो इसके लिए प्रॉपर है, आप क्या एडवाइस करते हैं कि बजाय इसके कोई अपना तजर्बा ना करें या कोई ऐसी हर्बल में ऐसा है कि कुछ ही चीज़ों पर अभी तो प्रूफ हो चुका है कि काफ़ी यूज़फुल है। जी जी। जैसे करेला है, अब करेला की जगह करेली एक चीज़ होती है, वो ऑर्गेनिक खाद से ही तैयार की जाती है, वो करेले के मुकाबले छोटी होती है। ठीक है। उसको हम छाँव में सुखाते हैं, उसका सफूफ बनाते हैं और वो 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से जब देते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से जामुन का अपना कोई रोल नहीं है। जामुन का जो फ़ायदा है वो जामुन की गुठली में है, जिससे कि थोड़ा टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन टाइप 1 में कोई भी इसको नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है कि अमूमन जो ओरल मेडिकेशंस पे थे, अब इंसुलिन बॉडी में बिल्कुल नहीं बन रही है और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अब उनको ओरल के बजाय इंसुलिन थेरेपी पे आ जाना चाहिए, तो अमूमन हेसिटेशन होती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को? इसका हम जो काम जो पहले कहते हैं ना कि हेल्थ एजुकेटर जो होते हैं ना, जो क्लिनिक को बिठाए होते हैं, हमने उनको हिदायत की वो पेशेंट को सिखा दें कि भाई अगर इनको इनको इंसुलिन की जरूरत भी नहीं है तो एक चीज़ सिखा दें कि इंजेक्शन लगाना कितना आसान है। ठीक है। और उनको 1-2 बार इंजेक्शन वैसे भी लगा दें जी जी, बगैर दवाई के, ताकि उनको खौफ इंजेक्शन का हट जाए। ठीक है। इंसुलिन पर जाने से बहुत पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आपने जैसे कहा बिल्कुल खौफ भी हट जाता है और इंसुलिन लगाना भी शुरू करता है। अमूमन ये होता है कि वेट गेन की शिकायत करते हैं कि जी वज़न बढ़ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वाकई इंसुलिन के इस्तेमाल से वज़न बढ़ता है? हाँ, इंसुलिन के कुछ इस्तेमाल से वज़न बढ़ता है, लेकिन जो मोर प्यूरिफाइड इंसुलिन है उनसे काफ़ी हद तक नहीं बढ़ता। ठीक है। और या कुछ जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उनसे भी नहीं बढ़ता। अच्छा, ठीक है ना। जी। तो ये हम कह सकते हैं, या फिर इंसुलिन के साथ जो हम लोग जो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जब मिला देते हैं जी जी, तो उससे भी वेट बढ़ना कम हो जाता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि इंसुलिन से जब भूख बढ़ती है जी जी, तो आदमी खाना ज़्यादा खाता है, बिल्कुल, तो इससे डेफिनेटली वेट बढ़ जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं शफीक बोल रहा हूँ खानेवाल से जी। जी जी, कहिए। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी कि मेरी शुगर जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे लो हो जाती है, बाद में मेरे जिस्म से जान बिल्कुल निकल जाती है, कुछ खाऊंगा उसके बाद 1 घंटे बाद जाके सही होती है। और दूसरा ये मैंने पूछना था कि ये मेरी कौन सी सिम्टम्स है, ये मेरी शुगर है या नहीं? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आखिरी जो जुमला आपने कहा। जी, मेरा ये कह रहा है कि मेरी ऐसे लगता है मुझे ना कि शुगर मेरी जैसे लो हो जाती है, मैं कोई चीज़ मैं खाऊं फिर जाके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सेट हो जाता है, मीठा खाने को दिल करता है। अच्छा, आपने चेक करी है शुगर या आपको सिर्फ लगता है? आपने शुगर चेक करी कि शुगर लो होती है ग्लूकोमीटर पे? जी, ग्लूकोमीटर से चेक किए, वो फास्टिंग में सुबह जो है ना ये तो आती है मेरी 100 और 95 का भी, और इसी रेंज में रहती है। ठीक है। और मैं दूसरा ये जो ग्लूकोमीटर है सर, इसमें पूछना ये था कि डॉक्टर साहब के ये इफेक्टिव है, इनका रिजल्ट ठीक है, वैलिड है कि बॉडी से टेस्ट कराना चाहिए, और दूसरा मुझे क्या है इसके लिए पैरामीटर लेने चाहिए? ठीक है जी डॉक्टर जी। सर पहली चीज़ तो मैं बताऊं, ग्लूकोमीटर का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट ठीक है, 5-10 मिलीग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है ना। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, अगर बहुत पुरानी डायबिटीज़ है वो आपका शुगर लो हो जाता है तो इसमें बहुत केयरफुली हमें देखना पड़ता है कि आपका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन तो कहीं नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो तो आपकी जो डायबिटीज़ की दवाई है वो दौरान खून में बहुत लंबे अरसे काम करती है, जिसकी वजह से शुगर लो होने लगता है। तीसरी बात आप बता रहे थे कि सुबह उठने के साथ जो शुगर होती है आपकी 101 या कुछ इस किस्म होती है, तो 70 से नीचे शुगर को हम लो कहते हैं, अदरवाइज शुगर लो नहीं है। ठीक है ना भैया। और अगर वाकई में शुगर लो होती है तो आपकी जो डायबिटीज़ की जो दवाई है उसका एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है कि उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। चौथी बात यह है कि आप अपने फिक्स मील रखें, मतलब अगर आप सुबह 2 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाएं। ये नहीं हो कि किसी दिन अगर अच्छा बन गया तो 2.5-3 दाल खा ली, और अगर किसी अच्छा नहीं बना तो आपने आधी रोटी बंद कर दी, तो उससे फिर लो होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, आप मेडिसिन पर होते हैं, बिल्कुल सही है सर। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? जी, जकरिया सईद बात कर रहा हूँ जी, कराची से। जी जी, कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मिसेज की शुगर जब भी टेस्ट करें 70-80 के आसपास होती है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया जो है ये कोई ये भी डायबिटिक टाइप ऑफ डिजीज है या ये कोई मसला नहीं है?
ठीक है और जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी कई दफ़ा शुगर टेस्ट करवाता हूँ, और ये जो ब्लड शुगर है तो उसमें अक्सर जो है वो नॉर्मल रेंज में ही होती है, थोड़ा ज़्यादा भी होती है, तो लेकिन कंफर्मेशन ऑफ डायबिटिक डायग्नोस्टिक जो है उसका सही तरीका क्या है कि कोई इनटेक करके ग्लूकोज टेस्ट कर लेना चाहिए कि आप ठीक शुगर हो लेवल गया। बढ़ रहा है या नहीं ठीक बढ़ है, रहा है। ठीक तो है ये जी, दोनों बहुत का जरा शुक्रिया। प्लीज जी गाइड जी करें। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर? मुझे अगर उनको डायबिटिक नहीं है और कभी कभी चेक करते हैं तो 78 या 80 ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर फास्टिंग में चेक करते हैं कि फास्टिंग की शुगर होनी चाहिए 70 से 110 या 126। बिल्कुल। अच्छा, जो रैंडम शुगर होती है 90 से 160 होती है, लेकिन अगर रैंडम भी 90 की जगह 80 आ जाए तो ये लो शुगर नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है वो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, जो आप अपनी शुगर चेक करते हैं और अगर कभी आपको डर लगता है तो फिर इस मामले में HbA1c करा लें। ठीक वो है। HbA1c अगर आपका 6 से नीचे है तो आपको डायबिटिक नहीं है, 6 से 6.5 तक है तो आपको प्री डायबिटिक है, 6.5 से अगर ऊपर है तो आपको डेफिनेटली डायबिटीज़ है। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि जो अमूमन है कि 200 लोग रैंडम जो चल रही होती है 180 190 खाने के बाद, तो ऐसी सूरत में वो ये कहते हैं, क्योंकि जी अमूमन नेट सोर्सेज से आप लोग पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं जी 200 से तो कम ही है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, देखिए अगर ओल्ड पर्सन को ट्रीट कर रहे होते हैं ठीक है। तो उनकी रैंडम हम चाहते हैं कि 200 से नीचे हो या 200 तक भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनमें हाइपो बड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन जो यंग एज जो डायबिटिक है ना, उनमें रैंडम हम चाहते हैं कि 90 से 160 आइडियल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 180। उसमें हम नहीं कहते कि 200 से नीचे है, 200 क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तो बंदा लंबे अरसे जिंदा रहने वाला है, तो उनमें जो बात की पेचीदगियाँ बिल्कुल वो ना हो। अच्छा सर, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम मुख्तसर है, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा साथ साथ इसके। अगर शुगर लो होती है 70 से कम आती है तो अमूमन जो है सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिससे शुगर बढ़ाई जा सके? बेस्ट तरीका, अगर पेशेंट इस वक्त फुली कॉन्शियस है तो कुछ खा पी ले मामूली सा, एक गिलास, अगर बल्कि लो हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं कुछ है तो एक गिलास पानी में ग्लूकोज मिला के पी लें। ठीक है। या कुछ बिस्किट वगैरह खा ले या कोई मीठी चीज़ हल्की सी खा ले, वो काफ़ी रहती है। हाँ, लेकिन ओवर करेक्ट नहीं करें। मतलब ये नहीं करें कि पता चला कि उसी दिन 3 आम भी खा लिए, 2 गिलास जूस के भी खा लिए, कुछ बाद में पता चला, जज्बात में आगे बहुत सारा, हाँ, बाद में पता चला कि 3 दिन तक शुगर हाई रह रही है, तो दिस व्हाट इज कॉल्ड ओवर करेक्शन। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आमद का, और बहुत मुफीद मालूमात नाज़रीन ने मुस्तफ़ीद हुए होंगे लाजमी इससे, और हम चाहेंगे इंशाल्लाह आगे भी आपको हम प्रोग्राम में मदद करें। आप, मुझे अंदाज़ा है कि आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमारे साथ आएँ। नाज़रीन, जैसे कि भाई आपने जो कुछ भी इस वक्त सुना, जो सर ने हमें बताया, और उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जो एडवाइसेज़ हैं ये एक दिन का निचोड़ नहीं है, कई बरसों का निचोड़ है, और इस चीज़ को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो काफ़ी चीज़ों से, डायबिटीज़ के हवाले से, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बचा जा सकता है। प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।